बाज़ दफ़ा ज़िंदगी में ऐसा होता है कि हम किसी के करीब आने के लिए उसके साथ अपने दिल की वो बातें भी शेयर कर देते हैं जो हमारी अपनी ज़ाती बातें होती हैं, जो हमारे सिवा वो कोई भी नहीं जानता। लेकिन हम उस इंसान के करीब आने के लिए या कभी-कभी बेदहानी में भी उसके साथ बहुत ज़्यादा पर्सनल हो जाते हैं और उसके साथ अपनी सारी बातें शेयर कर देते हैं। तो आज के इस व्लॉग में मैं आपके साथ 5 ऐसी बातें बताऊँगी आपको जो आपने भूल कर भी किसी के साथ शेयर नहीं करनी। तो सबसे पहले जी अस्सलाम वालेकुम। और हसन मिरहट मामा के चैनल पे आप तमाम देखने वालों को बहुत-बहुत वेलकम है। आई होप अल्लाह ताला से उम्मीद है कि आप सब जहाँ-जहाँ मेरा व्लॉग देख रहे हैं सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब पे अपनी रहमत और बरकतें नाज़िल फ़रमाए, आमीन। और सुबह-सुबह का टाइम है यहाँ पे, मैं आपको ज़रा बताती हूँ हम कहाँ जा रहे हैं। और बच्चों के एग्ज़ाम स्टार्ट हुए हैं फ़ाइनल, तो आज इनका ऑफ था स्कूल से, तो मैंने कहा चलें नमाज़ मैंने फ़जर की पढ़ी है। मैंने हल्की सी आवाज़ दिया हसन मिरहा दोनों को कि किसी ने वॉक पे जाना है? हाँ जी मम्मा हमने जाना है। तो वॉक पे जैसे ही हम घर से निकले, हमारे घर के पास ही शालीमार बाग आता है, तो बच्चों ने कहा मामा वहाँ पे चलते हैं। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, घर से काफ़ी थोड़ा-सा हम आगे आ चुके थे, तो वहाँ पे हमें एक चिंचिंग नज़र आ गई, तो मैंने कहा चलें टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं चिंची पे और जाके ना वहाँ पे वॉक करते हैं बाग में, शालीमार बाग में। तो आज हम जा रहे हैं शालीमार गार्डन और बस सुबह-सुबह के टाइम में थोड़ी-सी वॉक करेंगे, फिर वापस घर जाएँगे, घर जाके अपने फिर वही रूटीन के काम और बच्चों को फिर प्रैक्टिस, पेपर्स की सारा कुछ वही होगा। तो चलें बगैर किसी देर के शुरू कर लेते हैं अपना आज का व्लॉग। आज का व्लॉग बड़ा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, आपने कहीं से भी व्लॉग को स्किप नहीं करना। ये 5 जो सीक्रेट्स हैं ना जो मैं आपको बताऊँगी, आपने कभी क्योंकि किसी के ये साथ जो शेयर 5 नहीं बातें मैं करनी। आपके साथ 5 सीक्रेट जो शेयर करूँगी ना, अगर आप ये किसी से भी शेयर करते हैं ना, इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि आपका जो अपना इमेज है ना, वो ही लोगों की नज़र में ख़राब हो जाएगा। आपकी अपनी इज़्ज़त जो है वो इससे कम होगी और लोग हो सकता है आने वाले दिनों में आपके खिलाफ़ आपकी ये सीक्रेट जो है आपके खिलाफ़ इस्तेमाल करें और फिर बाद में पछताने से बेहतर है ना कि पहले ही एहतियात की जाए। कहते हैं ना वो राज़ तब तक राज़ है जब तक वो आपके अंदर है। जब आपसे वो दूसरे में चला गया ना राज़, तो वो राज़ नहीं रहता। राज़ तब तक राज़ है जब तक वो एक इंसान के पास है। वो इंसान आप खुद हैं। आपके अपने राज़ जब तक आप तक रहेंगे ना, तब तक आप सेफ़ रहेंगे। तो चलें जी बगैर किसी देर के शुरू करते हैं आप ना अपना आज का प्रॉपर व्लॉग। और सबसे पहले जो टिप है, सबसे पहला पॉइंट जो है वो क्या है, पहला सीक्रेट क्या है जो आपने किसी के साथ शेयर नहीं करना, वो है जी आपकी फाइनेंशियली कंडीशन, आपके माली मिसाल के तौर हालात। पे अगर आपकी कोई दोस्त है और आप उसके साथ अपने जो माली हालात है वो डिस्कस करती हैं, यानी कि आप कहती हैं कि मेरे हालात बहुत अच्छे हैं, या आप कोई भी नई चीज़ लेके आई, कोई शॉपिंग करके आई हैं, कोई आपने शूज़ लिए हैं, बैग लिया है, कुछ भी कोई ड्रेस लिया है, आप उसके साथ शेयर करती हैं देखो मैं ये लेके आई हूँ, तो हो सकता है कि वो जो है आपकी इस बात को शो ऑफ समझे कि आप जी अपनी शोखियाँ मार रही हैं उसके सामने। और अगर उसके हालात अच्छे नहीं हैं ना, तो कहीं न कहीं जाने अनजाने में भी ये पॉसिबल है कि वो आपसे हसद करने लग जाए। उसके दिल में कहीं न कहीं ये बात आए कि देखो ये मेरे सामने, मैं ये चीज़ें अफ़ोर्ड नहीं कर सकती, तो ये जान के मेरे सामने ये चीज़ें दिखा रही है, मुझे शो ऑफ कर रही है, अपने आप को ज़्यादा वो फ़ील करवा रही है, मुझे लो फ़ील करवा रही है। तो ये कहीं न कहीं हसद का बायस भी बनेगा और उसको बैड फ़ील भी करवाएगा। और ये नज़र बद जो है ना वो इन्हीं चीज़ों से लगती है। तो इसलिए आपने अपनी ये जो चीज़ें हैं ना, आपकी जो माली हालात हैं, इसको पोशीदा ही रखें। और अल्लाह ताला ने भी यही फ़रमाया है कि अपनी जो जितनी भी आपकी माली हालात हैं ना, उनको अपने तक ही रखें, दूसरों में उस चीज़ को ना ज़्यादा शो ऑफ करवाएँ। दूसरी अगर अपोज़िट साइड पे अगर ले लेते हैं ना, कि अगर आप जो हैं आपके माली हालात बुरे हैं, ये तो मैंने बताई ना आपको बात कि अगर आपके माली हालात अच्छे हैं, अगर आपके माली हालात बुरे हैं ना, तो फिर भी आपने किसी को नहीं बताना। अब क्यों नहीं बताना? उसके पीछे ये वजह है कि अगर आप किसी को बताते हैं ना कि मेरे माली हालात अच्छे नहीं जा रहे, यानी कि मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे पास ये चीज़ है, मुझे इसकी ज़रूरत है और मेरे हालात अच्छे नहीं जा रहे, तो कहीं न कहीं वो इंसान आपको अवॉइड करना शुरू कर देगा। उसको ये होगा कि कहीं ये मेरे से ही ना पैसे माँग इसलिए ले। आपके हालात अगर अच्छे हैं फाइनेंशियल, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की नेमतें रहमतें आप पर हैं, तो फिर भी आपने किसी के साथ उसको ज़्यादा नहीं आपने किसी के साथ ये बातें शेयर करनी। और अगर हालात बुरे भी चल रहे हैं ना, तो कुछ नहीं, सब्र से काम लें और किसी के साथ आपने ये बातें शेयर नहीं करनी। इस नोट के साथ इस फर्स्ट पॉइंट को मैं यहाँ पे ख़त्म करूँगी कि अगर रात होती है ना, तो उसके बाद सुबह भी ज़रूर होती है। हमेशा हमारे वक़्त, हमारे हालात एक जैसे नहीं रहते, ठीक है ना? तो आपने स्ट्रॉन्ग रहना है। एंड सेकंड, फटाफट से दूसरी बात पे आती हूँ जी। दूसरी बात ये है कि आपने कभी भी जो है ना अपनी वीकनेस जो है किसी के साथ शेयर नहीं करनी। उससे ये होगा कि अगर आप अपनी जो वीकनेस है ना किसी के साथ शेयर करते हैं ना, अपनी कमज़ोरियाँ किसी को बताते हैं ना, तो वो भी उनसे फ़ायदा उठा सकता है, क्योंकि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। हर किसी में कोई ना कोई कमियाँ होती हैं, लेकिन आपने अपनी कमियाँ, अपनी कमज़ोरियाँ दूसरों को खुद नहीं बतानी, क्योंकि ये भी आप लोग इस बात से भी आपसे फ़ायदा उठा सकते हैं। आपकी कमियाँ, कोताहियाँ किसी दूसरे के साथ बयान करके, डिस्कस करके आपको हक़ीर बयान कर सकते हैं, आपका मज़ाक बना सकते हैं। इसलिए आपने अपनी जितनी भी ख़ामियाँ, कमज़ोरियाँ हैं ना, उनको खुद तक ही महदूद रखना है। कभी भी जितना मर्ज़ी कोई आपका फ्रेंड हो, आपने उसके साथ ये बातें शेयर नहीं करनी कि मेरे में ये मसला है या ये मसाइल है या मेरी ये कमज़ोरी है, आपने कभी किसी के साथ शेयर नहीं करनी। एंड थर्ड पॉइंट इज़ कि आपने
आप अपनी जो आपकी लव लाइफ है ना, यानी कि आपके हस्बैंड की आपके जो भी रिलेशंस हैं आपस में, आपने वो किसी के साथ शेयर नहीं करते। अक्सर हम में से औरतें ये बेवकूफ़ी कर देती हैं कि हमारी कोई फ्रेंड अगर परेशान है या उसका हस्बैंड उसके साथ लड़ाई करके बैठा हुआ है, तो हम उसको बड़ी वो इस्लाह करने के चक्कर में ना उसको अपनी बता रही होती हैं कि मेरा शौहर तो बहुत अच्छा है, वो तो मेरे लिए ये लेके आता है, मेरे लिए वो लेके आता है, मुझे ऐसे खुश करता है, और इतनी इतनी बातें हम बता के बैठ जाती हैं। और बाद में फिर अपना सर पकड़ के बैठ जाती हैं कि पता नहीं मेरे शौहर को हो क्या गया, एकदम से ये और तरह के हो गए हैं, हमारे घर में लड़ाई ख़त्म नहीं हो रही। इस तरह होता है ना। अगर आप मेरी बात से एग्री करती हैं ना, तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या क्या ऐसा होता है कि आपने किसी भी फ्रेंड के साथ अपनी घर की पर्सनल बातें शेयर की और अचानक ही आपके घर में लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं, आपके शौहर का जो मिजाज है वो बदल जाता है, एकदम से आप में घर में टेंशन क्रिएट हो जाती है। अगर तो आपके साथ ऐसा हुआ है ना, तो ज़रूर मुझे कमेंट में आके बताइएगा कि आप इस बारे में क्या देखती हैं, क्या सोचती हैं। अच्छा, होता क्या है कि आप तो अपनी तरफ से भलाई कर रही होती हैं कि चलो कोई बात नहीं, अगर ऐसा शौहर है तुम्हारा तो तुम ऐसे करो, तुम ऐसे रहा करो, तुम्हारा शौहर अच्छा हो जाएगा। लेकिन फिर वही बात कहीं न कहीं जाने-अनजाने में वो आपसे हसद करने लग जाती हैं कि लो, मेरा शौहर तो मुझे खर्चा भी नहीं टाइम पे देता, मेरा शौहर तो मेरे साथ हर वक़्त लड़ता रहता है, और इसका शौहर कितना अच्छा है, मेरे शौहर ने तो कभी मुझे आज तक गिफ्ट ला के नहीं दिया, एक फूल तक नहीं ला के दिया, और इसका शौहर इसके लिए गोल्ड भी, डायमंड भी खरीदता है। तो ये है कि हर बंदा पाँचों उँगलियाँ बराबर नहीं होती, हर इंसान की किसी की में अलग खूबियाँ, किसी में अलग खूबियाँ, किसी में कोई कमियाँ, किसी में कोई कमियाँ। तो इसीलिए आप किसी को भी जज नहीं कर सकते कि मेरा शौहर ऐसा तो तुम्हारा भी ऐसा होना चाहिए। तो बस चुप करके, अगर आपसे कोई बात कर भी रहा है ना, मेरा हस्बैंड ऐसा है, तो आप चुप करके सुन लें उसकी बातें, और अपनी बातें बताने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ऑपोजिट साइड पे अगर मैं ले लूँ कि अगर आपका शौहर आपसे हर वक़्त लड़ता झगड़ता रहता है, फिर भी आपने ये बातें किसी के साथ शेयर नहीं करनी। इसका भी आपको नुकसान भी बता देती हूँ। उससे ये होता है कि दूसरों की, क्योंकि मियाँ-बीवी जितना भी लड़ रहे हैं ना, इन द एंड ऑफ डे उन्होंने आपस में फिर इकट्ठे ही होना होता है। उन्होंने फिर एक घर में ही रहना होता है पूरे घर का, क्योंकि लड़ाई हर घर में होती है, ठीक है? ये हर घर की कहानी है। तो इसीलिए आपने अपनी अगर नेगेटिव चीज़ें भी है ना, वो भी किसी के साथ डिस्कस कभी भी नहीं करनी। इससे आपको बाद में पछताना पड़ेगा, क्योंकि कहेंगे ये तो परसों तो मुझे अपने शौहर के बारे में ये कह रही थी, और आज देखो, आज फिर ये लोग हँस रहे हैं, और आज कह रही है मेरा शौहर बड़ा अच्छा है। तो इसीलिए कभी भी अपनी जो पर्सनल लाइफ़ है ना, अपने शौहर की बातें कभी किसी के साथ डिस्कस मत करें, नंबर वो चाहे 4 अच्छी हों, पॉइंट, चाहे बुरी हों। आपने जो वीकनेस, पहले तो मैंने कहा ना, आपने अपनी वीकनेस किसी से शेयर नहीं करनी। इस पॉइंट में ये है कि आपने दूसरों की वीकनेस जो है ना, वीकनेस ऑफ समवन, वो आपने किसी के साथ शेयर नहीं करनी। अगर आप अपनी फ्रेंड में या किसी सर्कल में, किसी और में, किसी रिलेटिव्स में, किसी में भी कोई बुराई देखती हैं ना, किसी कोई ऐब देखती हैं, उसको 4 बंदों के सामने खुदारा डिस्कस मत करें, ठीक है? अगर आपने उसकी इस्लाह करनी है ना, अकेले में करें। कभी भी लोगों के ऐबों के ऊपर से पर्दा मत उठाएं। अल्लाह ताला ने फरमाया है ना कि तुम लोगों के ऐबों पे पर्दा डालो, तो क़यामत वाले दिन मैं तुम्हारे ऐबों पे पर्दा डालूंगा। लेकिन आजकल ऐसा ज़माना चल गया, आजकल हम इसका उल्ट कर रहे हैं। हमें अगर किसी की कोई वीकनेस पता चल जाती है ना, हम इतने चस्के ले रहे के दूसरों को बता रहे होते हैं, या अगर कोई दूसरा हमें बता रहा होता है ना, हम बड़ा इंटरेस्ट लेके उसको सुन रहे होते हैं, बजाय इसके हम उसको कि नहीं यार, ये उसका सीक्रेट है, तुम छोड़ दो, तुम उसको ही कहना, उसकी सलाह करना, बजाय इसके उल्टा हम कर रहे होते हैं। अच्छा फिर क्या हुआ, अच्छा फिर क्या हुआ? अक्सर मैं लोगों को देखती हूँ आपस में बड़ा बैठ के गॉसिप हो रही होती हैं, अच्छा अच्छा अच्छा, सही सही, अच्छा फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, इस तरह की बातें। तो ये बातें बहुत ही गलत हैं। इससे आपका अपना इमेज भी ख़राब होता है कि आप गॉसिप्स में इंटरेस्ट लेती हैं। तो कभी भी दूसरों की कमज़ोरियों पे से पर्दा मत उठाइए। नंबर 5वां और बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट वो ये कि आपने अपनी जो पास्ट की मिस्टेक है ना, उनको कभी भी रिपीट नहीं करना। यानी कि किसी के सामने आपने रिपीट नहीं करना कि मेरी माज़ी में ये गलतियाँ हुई हैं, मैंने ये किया, क्योंकि हम में से बहुत सी औरतें मैं देखती हूँ और जानती हूँ, और मैं भी ये करती होती थी इन पास्ट के। मैं जो बैठते हैं ना, जब 4 लोग दोस्त मिल के बैठते हैं, तो वो मेरे साथ ऐसे हुआ, मैंने ऐसे किया, मुझे ये करना नहीं चाहिए था। क्या क्या कर रहे हैं आप लोग? इस चीज़ से बड़ा नुकसान होता है। और कभी भी जितनी मर्ज़ी आपकी किसी के साथ दोस्ती हो, कितनी मर्ज़ी आपकी कोई फ्रेंडशिप हो, लेकिन आपने अपनी माज़ी की गलतियाँ उससे कभी भी बयान नहीं करनी है। इससे क्या होगा, आपका अपना इमेज जो है उसकी नज़र में ख़राब होगा। अच्छा, ये तो ऐसी है, ये तो वैसी है। तो इसीलिए माज़ी जो है ना, वो गुज़र चुका है। आप अपने हाल पे तवज्जो दें और अपने फ्यूचर पे तवज्जो दें। अपने आज को बेहतर करें, अपने आज पे फ़ोकस करें, बजाय इसके कि माज़ी की बातों को दोहराना, दूसरों को बताना। इससे आपका अपना इमेज ही ख़राब होगा। तो ये 5 बातें जो इतनी इंपॉर्टेंट बातें हैं ना, जो मैंने आपके साथ ये शेयर की हैं, खुदारा ये जो सीक्रेट्स हैं ना, कभी किसी से शेयर मत करें। आई होप आज का व्लॉग आपको बहुत अच्छा लगा होगा, आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर कुछ ना कुछ आपने मेरे इस व्लॉग से सीखा है, कहीं न कहीं आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा है, तो ज़रूर मुझे कमेंट में आके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो उसको ज़रूर लाइक कीजिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल का बटन दबाइएगा, ताकि आने वाले व्लॉग आप एन्जॉय कर सकें, उससे कुछ ना कुछ सीख सकें। मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।